आष्टा के पुष्प कल्याण निजी अस्पताल का पंजीयन निरस्त करने के बाद पीड़ित परिवार ने 7 बजे किया धरना समाप्त। भर्ती मरीजों को अन्य अस्पतालों में भर्ती करने तथा जमा की गई शुल्क लौटाने के निर्देश दिए। बता दें कि आष्टा के पुष्प कल्याण निजी अस्पताल का पंजीयन निरस्त कर दिया है। निरस्त करने के साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए। चिकित्सालय में भर्ती मरीजों का उनके परिजनों द्वारा जो शुल्क लिया गया उसे वापस लौटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह कार्रवाई सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा विगत दिनों एक प्रसूता की मृत्यु के उपरांत गठित मजिस्ट्रियल जांच समिति की अनुशंसा पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार डेहरिया द्वारा की गई। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार डेहरिया के द्वारा पंजीयन निरस्त करने के आदेश में लिखा है कि मृतिका प्रतीक्षा शर्मा की मृत्यु की जांच मजिस्ट्रियल समिति, जिसमें डिप्टी कलेक्टर रवि कुमार वर्मा, डॉक्टर आनंद शर्मा सिविल सर्जन, डॉक्टर बी.के. चतुर्वेदी चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई थी। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा जांच में प्रथम दृष्टया पुष्प कल्याण निजी अस्पताल प्रबंधक द्वारा प्रसूति की दौरान निर्धारित सतर्कता चिकित्सकीय मापदंड अनुसार चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने में असफल रहा, जिसकी वजह से प्रसूता प्रतीक्षा शर्मा की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उस समय अस्पताल में पूर्णकालिक स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतना विशेषज्ञ न होने के उपरांत भी अप्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ द्वारा सिजेरियन डिलीवरी जैसे संवेदनशील चिकित्सकीय सेवाएं दी जा रही थी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनमानस के एवं मेडिकल काउंसलिंग ऑफ अधिनियम 1956 एवं नर्सिंग होम अधिनियम 1973 के तहत अपराध है। वही समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुष्प कल्याण निजी अस्पताल आष्टा का पंजीयन 22 मार्च से निरस्त किया गया। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार के परिजन प्रतीक्षा को न्याय दिलवाने हेतु विगत 7 दिनों से धरने पर, वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी और निजी अस्पताल में ताला लगाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। अस्पताल के पंजीयन निरस्त होने की एक मांग पूरी होने पर क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ मालवीय धरना समाप्त कराने पहुंचे थे, लेकिन धरने पर बैठे परिवार ने जूस पीने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर विधायक को बेरंग लौटना पड़ा था। न्यूज इंडिया 9 क्राइम रिपोर्टर राज बोराना की रिपोर्ट। जो आज आष्टा विधानसभा के विधायक जी आए थे कि आपको आश्वासन देके गए हैं कि जो पुष्प कल्याण हॉस्पिटल सील होगा, क्या कहना चाहिए? विधायक जी जो आश्वासन देके गए हैं उसमें मुझे मॉर्निंग में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उनकी बातों को लेके, लेकिन अभी मैंने उनसे चर्चा की है और चर्चा करने के बाद ही इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं हम कि हॉस्पिटल सील हो जाएगा और उनका जो लाइसेंस है वो कलेक्टर द्वारा लेटर जो निकला है उसमें निरस्त कर दिया गया है। मैं उस चीज़ से सहमत हूँ। क्या आप धरना खत्म कर रहे हैं? जी हाँ, मैं धरना आज ही खत्म कर रही हूँ क्योंकि मेरी 2 मांग थी। एक मांग मेरी पूरी हो गई है और मैं शासन और प्रशासन के साथ बिल्कुल खड़ी हूँ और वो भी मेरे साथ हमेशा साथ ही खड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे हो गया है कि लेट इट बी जो भी था, लेकिन हाँ मैं समर्थन करती हूँ उस चीज़ का। किसी की गिरफ्तारी हुई इसमें? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या आप धरना खत्म करने से पहले क्या शासन प्रशासन के आएंगे उठाने के लिए? वो आए थे मॉर्निंग में, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इसलिए अभी कोई नहीं आ रहा है। आप अपनी मर्जी से? जी, मैं मेरी मर्जी से ख़त्म नहीं कर रही हूँ। मेरी बात हुई है, इसके बाद ही मैं इस धरने को ख़त्म कर रही हूँ और आगे की अगर गिरफ्तारी के लिए होगा तो हम लोग आगे फिर से उस चीज़ की ये कंटिन्यू करेंगे अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो, लेकिन अभी मैं संतुष्ट हूँ। 7 दिन में अस्पताल सील नहीं हो तो क्या वापस धरने पे बैठे? हाँ जी हाँ, वापस धरने पे बैठ जाएंगे अगर 7 दिन में हॉस्पिटल सील नहीं हुआ। वैसे हॉस्पिटल सील होगा क्योंकि कलेक्टर के आदेश हैं, आदेश के अनुसार तो कोई टाल नहीं सकता आदेश को, इसलिए।